शांति। ओम शांति। कल बाबा के जो महावाक्य सुने, इन्हीं विषय पर बाबा की मुरली का पहला पैराग्राफ था। जीवन है माना, परिस्थितियां तो आएगी ही, और उन परिस्थितियों को सहना भी है और उसमें से पार भी होना है, आगे भी बढ़ना है, मंजिल को भी पाना है। परिस्थितियां हो ही नहीं, ये तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है। सतयुग में हो सकता है, पर अभी की इस दुनिया में तो हो नहीं सकता है। परिस्थितियां हो ही नहीं और हम ठीक रहें, खुश रहें, एनर्जेटिक रहे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो हर कोई खुश रह सकता है, लेकिन परिस्थितियां प्रतिकूल हों, वातावरण विपरीत हो, ड्रामा हमारे फेवर में महसूस ना हो रहा हो, उस समय भी अपने लक्ष्य को पा लेना, वांछित सफलता को पा लेना, उसे ही तो सफलता कहेंगे, उसे ही शक्तिशाली स्थिति कहेंगे। और हम सब जानते हैं, अंत का समय है। दुनिया वालों को परिस्थितियां बहुत भारी क्यों लगती है? क्योंकि उनको पता नहीं है कि ड्रामा का भावी, संसार का भावी क्या है। अब संसार चक्र किस तरफ जा रहा है, समाप्ति के समीप है, ये उनको तो पता नहीं है। इसलिए उनको बातें भारी लगती हैं, उनके तन और मन पर असर आती है। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि जब अंत का समय है, पेपर आने हैं, परिस्थितियां आनी है, हिसाब किताब चुकतू होने हैं, उस समय स्वयं भगवान और भगवान का सत्य ज्ञान हमारी बुद्धि में स्पष्ट है। इसलिए प्यारे बाबा की यही हम बच्चों को मदद है, उसे कृपा कहो, उनकी मेहरबानी कहो कि उसने हमें समय से पहले सब बातें बता दी है।
और जब पहले से पता होता है तो प्रैक्टिकल जब बातें बनती हैं तो भारी नहीं लगती। देखो, अभी भी चारों ओर हलचल होती है, चाहे प्रकृति द्वारा हलचल आती है या मनुष्यों के द्वारा आती है। बाबा के ज्ञानी तो आत्माएं क्या कहते हैं? लोग जब हमारे सामने वर्णन करने आते हैं तो हम क्या बताते हैं कि देखो भाई, हमें तो बाबा ने पहले से ही कहा है कि ऐसे ऐसे होना है। हम तो आपको सदा कहते ही रहे हैं कि ऐसा होना है ना? तो हमारी बुद्धि में स्पष्ट है कि ये अंत का समय है। इसलिए रहे सहे आगे पीछे के, इस जन्म और जन्म के जो भी हमारे हिसाब किताब है वो चुकतू होने हैं। दुनिया में भी आप देखते हैं एन्युअल क्लोजिंग होता है, एनुअल अकाउंट्स चेकिंग होता है। लोग बताते हैं ना कि भाई बहुत बिजी है, बड़ा टेंशन है क्योंकि एनुअल क्लोजिंग का टाइम चल रहा है। सबको अकाउंट सेटल करने होते हैं, बड़े टेंशन में होते हैं। फैक्ट्री वाले, ऑफिस वाले, बिजनेस वाले, सबको आप देखेंगे तो हमें भी पता है कि ये तो 5000 वर्ष के एक साइकिल का फाइनल क्लोजिंग, एक जन्म का नहीं, एक वर्ष का नहीं, 84 जन्मों का, 5000 वर्ष के कर्मों के व्यापार का। और पता नहीं कितनी आत्माओं के संपर्क में हम आए होंगे। इन सबके साथ के हिसाब किताब का ये फाइनल क्लियरेंस है। तो जरूर टेंस करने वाली बातें तो आएंगी ही। दूसरा बाबा ने कहा है ये परिवर्तन का समय है, टोटल चेंज का समय है। एकदम चट खाते से फुल खाते में जाने का समय है, जीरो से हीरो बनने का समय। चेंज भी थोड़ा थोड़ा तो संसार में होता ही रहा। हर क्षण बीतती है, आप परम धाम से ड्रामा स्टेज पर आए, उसके बाद की हर क्षण परिवर्तन तो होता ही रहा है। लेकिन ये आमूल परिवर्तन का समय है, टोटल चेंज का समय है, रूट से परिवर्तन का समय है। ऊपर ऊपर से घास काटना सहज है ना, रूट से उखाड़ना मेहनत की बात है। ऐसे टोटल चेंज कहते हैं ना, चेंज इज ऑलवेज पेनफुल। परिवर्तन हमेशा कष्टदायी होता है, क्योंकि जिस ढांचे में हम ढल जाते हैं उसमें जब चेंज आता है
कुछ सीखना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ भूलना पड़ता है, कुछ समाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि चेंज इज ऑलवेज पेनफुल। उस परिवर्तन की हलचल में वो ही सरवाइव हो जाते हैं जो अचल है, सत्य है, बाकी खत्म हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन का समय है और बाबा ने हमें कहा है कि जिस गुण और शक्ति की कमी होगी, आज ही शायद था ना स्लोगन में, आज या कल, कि जिस गुण शक्ति की कमी कमजोरी होगी वही चोर गेट है। आज था या कल था? आज ही था ना। वहां से ही माया पेपर आते हैं। हमने ज्ञान योग से समझकर भगवान के कहने से जो धारणाएं की वो तो बरोबर है, पर जो नहीं की है, नहीं मानी है हमने, जिन कमजोरियों पर हमने ध्यान नहीं दिया है, अपने आप को चलाते रहे हैं, वही कमजोरियां माया के आने का दरवाजा बनता है। माया परिस्थिति के रूप में ही तो आती है, इसलिए वो भी आएंगी। और आगे पीछे के जन्मों की बात तो ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस ब्राह्मण जीवन में, भगवान के बनने के बाद सत्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद, समझने और समझाने के बाद भी जो हमने भूलें की है, जो हमने पाप किए हैं, छोटे मोटे अवज्ञाएं की है, बाबा ने तो उसके बारे में कहा है ना कि एक का 100 गुना हिसाब बनता है। हा? आगे के जन्मों में तो एक का एक हिसाब बना, लेकिन इस जीवन में जो हमने अवज्ञाएं की, सूक्ष्म छोटे मोटे पाप किए, या हमने जो कुछ गलत किया, वो तो एक का 100 गुना हिसाब, और वो भी तो यहां ही चुकाना है। तो एक बात हम समझ लें, परिस्थितियां आनी ही है। हरेक को आनी है, हरेक से आनी है। कोई कहे कि देखो इसका बहुत बड़ा पेपर चल रहा है अभी, मेरे को कभी ऐसा पेपर नहीं आता है। धीरज धरो, आगे अब नहीं तो, अभी नहीं तो बाद में पेपर जरूर होना है। हरेक से आनी है। मैं सोचूं कि ये तो मेरा शुभेच्छक है, सहयोगी है, अनन्या है, ये तो मेरा साथी है, किसी से भी आ सकता है, किसी से भी आ सकता है। दुनिया में वही है ना, कभी किसने सोचा था माँ बाप ने कि अपने ही बच्चों से बातें आएंगी? आज से 50 वर्ष 100 वर्ष पहले के जीवन को देखें, कोई माँ बाप ने नहीं सोचा होगा कि खुद के बच्चे ही ऐसे होंगे, है ना? खुद की पत्नी, बच्चों से, परिवार से, पति से पेपर आएगा, है ना? तो हरेक से आएंगे, हरेक को आएंगे,
अंत तक आएंगे। भाई मैंने तो परीक्षा बहुत बड़ी पास कर ली, नहीं नहीं, अंत तक कुछ भी नहीं कह सकते हैं। कोई भी परीक्षा आ सकती है। तो हम मेंटली प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। जितना ऊंचा भगवान पढ़ाते हैं, जितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, उतनी भारी एग्जामिनेशन भी होती है। लेकिन घबराने की कोई बात क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा ने एक तो हमें त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप हमें बना दिया है। जिन बातों का पता नहीं होता है वो पेपर भारी लगते हैं, लेकिन जब पता है, ज्ञान है, तो भारी नहीं लगता है ना? अच्छी पढ़ाई की है, उनको एग्जामिनेशन का डर नहीं रहता है। मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, वो डरेगा नहीं, है ना? अगर हमने ज्ञान गहराई से समझा है, ठीक से पढ़ाई की है ब्राह्मण जीवन में, तो हमें कोई भी बात भारी नहीं लगेगी, प्रश्न नहीं होंगे, आश्चर्य नहीं होंगे। कल भी बाबा ने बताया था कि हमारे 3 फील्ड है। प्रकृति द्वारा आएंगी, क्योंकि प्रकृति के साथ जो कुछ नियम मर्यादा के विरुद्ध मानव जाति का व्यवहार हुआ है, जिसने किया है, केवल वो ही नहीं, जिन्होंने किया। जैसे आज उद्योगों में प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता है, पर उन उद्योगों से बनी हुई चीजें, साधन, सुविधाएं हमने भी भोगी है, तो हमारा भी इनडायरेक्ट कुछ हिसाब बनेगा। कहते हैं ना, कुछ व्यक्तिगत पाप, कुछ सामाजिक पाप। समाज ने किए, दूसरों ने किए, पर हमारा अगर इनडायरेक्ट पैसिव रोल रहा उसमें, तो हमारा भी हिसाब तो बनता है ना। इसलिए प्रकृति के द्वारा पेपर आएंगे, क्योंकि दुनिया में 2 चीज है, प्रकृति और आत्माएं। दोनों तमो प्रधान बने हैं। तमो प्रधान बनाने में हमारा भी तो रोल रहा है ना। इसलिए प्रकृति के द्वारा बातें आएंगी, लौकिक संबंध के द्वारा। कल जो बाबा ने बताया, चाहे लौकिक से ये शरीर मिला, लौकिक संबंध मिले, लौकिक संबंध के द्वारा कोई ना कोई पेपर आएगा। कई भाई बहनें समर्पित हुए, पर अचानक लौकिक में ऐसे पेपर आए, किसी के पिताजी की डेथ हो गई, मां की हो गई, न चाहते भी उनको वापस घर जाना पड़ा, घर संभालने के लिए, मां बाप को संभालने के लिए। लौकिक वालों को कोई नुकसान हो गया, उनके द्वारा पेपर है ना? कोई भी पेपर ज्यादा असर तब करता है
जब पर्सनल रिलेशन से आता है। भी एक्सीडेंट में 1000 मर गए, इतना असर नहीं आएगा, लेकिन मेरे रिलेशन का कोई मर गया तो असर आता है। चंद्रवंशी की स्थिति के यही लक्षण राम में बताए गए कि राम वैसे गुणों से संपन्न थे, ज्ञानवान थे, सहन करने में, एडजस्ट करने में, त्याग करने में, संभाव रखने में। लेकिन जहां जहां पर्सनल रिलेशन में पेपर आए, दशरथ ने शरीर छोड़ा, सीता को उठा के ले गए, लक्ष्मण मूर्छित हुआ, उस समय राम हलचल में आ गए। ये मोह, अटैचमेंट हलचल में लाता है। तो देह संबंध में कोई भी पेपर आएगा। और तीसरा जो बाबा ने कहा, इस अलौकिक जीवन में दैवी परिवार से पेपर, चाहे हम समर्पित हैं, घर में रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, ईश्वरीय परिवार के साथ हमारा संबंध है, हम पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, इस परिवार के द्वारा पेपर आएंगे। इसलिए इन पेपरों में अगर मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं और स्व में स्थित हूं, मुख्य बात है कि अपनी स्थिति को पकड़ के रखें, स्व में स्थित होकर फिर परिस्थिति का साक्षी भाव से आप देखेंगे, विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको राइट कारण समझ में आ जाएगा कि ये जो पेपर आया है, इसमें मेरी गलतियां कितनी हैं, कितनी नहीं है, और ये बात आई है। तो ज्ञान बहुत मदद करता है व्यक्ति को, परिस्थिति को, बातों को समझने के लिए। और ऐसी ज्ञानी आत्मा, बाबा ने कहा ना, प्रश्नों में नहीं जाएगी, क्यों हुआ, क्यों हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, क्या क्या हुआ, किस किस ने किया, है ना। बातें आती है तो कितनी आती है ना। मन प्रश्न में जाना माना अवस्था हलचल में आ जाना। लेकिन ज्ञान स्वरूप आप होंगे तो बाबा कहते हैं ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या किया, ये किया, वो किया, इसमें आप नहीं जाएंगे। पर जो हुआ है, अब उससे मुझे निकलना कैसे है, पार कैसे होना है, उसके बीच अपनी अवस्था को कैसे संभालना है, निवारण कैसे लाना है, बस वही आपकी बुद्धि सोचेंगी। और उसके लिए लक्ष्य मजबूत, कि जो कुछ मुझे निवारण लाना है वो श्रीमत अनुसार ही मुझे लाना है। कई बार हम नॉर्मल स्थिति में श्रीमत पर चलते हैं, पर जब बातें आती है तो धारणाएं, नियम, मर्यादाएं तोड़ के दूसरे रास्ते हम अपना लेते हैं। तो ये मुझे खुद को निर्णय करना होगा कि मुझे कौन सा तरीका अपनाना है।
दुनिया का तरीका अपनाना है, अज्ञानता का तरीका अपनाना है, आसुरी मत का तरीका अपनाना है कि लड़े झगड़े मारे पीटे ये चीज करनी है, या मुझे अपने वैल्यूज को सदा रखते हुए श्रीमत से निवारण लाना है। हमारे में दृढ़ता होनी चाहिए। इतिहास में सैकड़ों एग्जाम्पल है, चाहे मीरा को देखो चाहे गांधी जी को। हमारे संगम युगी महान आत्माएं तो है ही, बाबा मम्मा दादियां बड़े, लेकिन दुनिया में भी लोग ऐसे हैं। गांधी जी देश को आजाद करना चाहते थे, किसी भी हालत में आजादी चाहिए, लेकिन कौन सी विधि से चाहिए? कौन सी विधि से चाहिए? उन्होंने क्या निर्णय लिया था? सत्य और अहिंसा के मार्ग से चाहिए। हिंसा नहीं चाहिए, बाहुबल नहीं चाहिए। चाहे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भगत सिंह ने कहा, किसी ने भी कहा, पर वो अपने लक्ष्य में पक्के रहे कि नहीं, सत्य और अहिंसा के बल से चाहिए। तो परिस्थिति के समय भी मैं अपने आप से पक्का कर लूं कि मुझे इस परिस्थिति का निवारण किस रीति करना है, श्रीमत अनुसार करना है, अपनी धारणाओं को, मर्यादाओं को, मूल्यों को लेकर करना है, या बात आई है तो मैं भी अपना ज्ञान ध्यान एक तरफ करके ब्राह्मणपन छोड़ के कलयुगी रीति नीति अपनाऊं। मुझे क्या करना है ये अपने पर निर्भर करता है। अगर लक्ष्य पक्का है, दृढ़ता है, तो अवस्था अचल रहेगी। क्योंकि बात है स्वस्थिति की अचलता। इतना जीवन भर ज्ञान योग करके, धारणाओं में चल के, सेवा करके, आखिर हम अपने में लाना क्या चाहते हैं? यही ना शक्तिशाली, बाप समान, श्रेष्ठ आत्मस्थिति हम बनाना चाहते हैं ना। वो स्थिति मुझे किसी भी हालत में बिगाड़नी नहीं। हो सकता है बहुत कुछ त्याग करना पड़े, सब कुछ ही चला जाए, जीरो आप हो जाए, लेकिन कहते हैं ना कि कई सब कुछ हार के भी जीत जाते हैं और कई जीत के भी हारते हैं। मुझे कौन सी बाजी चाहिए? तो ये मेरे पर डिपेंड करेगा। इसलिए क्योंकि परिस्थिति जब आती है तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, है ना। आपको 10 लोग 10 राय देंगे, पर मुझे अपनी स्थिति आध्यात्मिक रूप से बाबा निर्भर, श्रीमत निर्भर, स्वनिर्भर बनानी है, ताकि मैं मिसगाइड भी ना हो जाऊं और श्रीमत अनुसार कर सकूं। क्योंकि अवस्था ही संगम युग की अचीवमेंट है। संगम युग में अचीव क्या करना है ना? संगम युग में अचीव क्या करना है? ऊंची
आध्यात्मिक अवस्था, बाप समान स्थिति। और जब स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति केवल मानसिक नहीं, स्थिति माना जीवन स्थिति, माना मन वचन कर्म सब कुछ आ जाता है। हर प्रकार से मैं श्रेष्ठ स्थिति मेरी बनी रहे। कई बार वर्षों के पुरुषार्थ से बनाई हुई अवस्था बहुत छोटी छोटी बात में हम खराब कर देते हैं, और बार अवस्था डिस्टर्ब करने से श्रीमत की पटरी छोड़ने से फिर ताकत नहीं रहती है। फिर हमारा चलना न चलना बरोबर हो जाता है ज्ञान में। छोटी छोटी बात में विजयी होते होते अंत में हम फाइनल विजयी हो सकेंगे। इसलिए ज्ञान स्वरूप स्थिति चाहिए। दूसरा, सत्य में विश्वास, खुद के श्रेष्ठ कर्म में विश्वास। सत्य सत्य ही रहता है, चाहे कोई भी न स्वीकार करे। असत्य असत्य ही है, भल सब उसे सही मान ले, इससे वो सत्य नहीं हो जाता। होता है ना ऐसे, असत्य को सब सत्य मानने लगते हैं, और जो सत्य होगा उसको कोई नहीं स्वीकार करता है। उस समय कई बार हम सत्य का साथ छोड़ देते, परंतु हमें ये पक्का रहे कि जो सत्य है भले कोई भी न माने, इससे वो असत्य नहीं हो जाता है, सत्य सत्य ही रहता है। असत्य भल सब उसे सही मानते हैं, इससे वो सत्य नहीं हो जाता है, असत्य असत्य ही रहता है। तो मुझे बहुत उसमें दृढ़ता चाहिए, बाबा में विश्वास। बाबा ने तो परिस्थितियां आने शुरू हुई है और बाबा ने हमें गिफ्ट दे दी 18 जनवरी की मुरली में कि बच्चों मैं सदा आपके साथ हूं। पर बाबा भी मुझे मदद तब कर सकता है जब मैं बाबा के साथ रहूं, बाबा की श्रीमत पर रहूं, तो मदद में ले सकती हूं। बाबा ने कहा ना, श्रीमत पर है तो बाप जवाबदार है, स्थिति में सेट है तो बाप जवाबदार है। अपसेट है तो आप जवाबदार। परिस्थिति आते ही हम चिल्लाना शुरू न करें, बाबा बाबा देखो मेरे सामने परिस्थिति आई है। हाँ? नहीं, उस परिस्थिति के लिए श्रीमत क्या है वो मैं पालन करूं, ऑटोमेटिक मदद मिलेगी, ऑटोमेटिक मदद मिलेगी। हो सकता है जो है वो छूट जाए, आपका वहां हिसाब पूरा हो गया है, पर अगर मैं सत्य हूं, श्रीमत पर हूं, तो उसमें कल्याण होगा और बाबा जरूर मुझे
और सेवा देंगे और रूप से आगे बढ़ाएंगे। जरूरी नहीं है जीवन में 15 साल 25 साल जो मैंने किया वो ही मैं अंत तक करती रहूं। अगर आगे बढ़ना है तो वो छोड़ना ही होता है और आगे की जवाबदारी लेनी होती है। इसलिए बाबा कल्याणकारी है ना। कई बार हम बाबा पर नाराज हो जाते हैं कि बाबा देखता नहीं है क्या, हा? बाबा सो गया है क्या, बाबा देखता नहीं है क्या। हम बाबा पर गुस्से हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि क्या मिला मुझे बाबा का बनकर, क्या मिला मैं श्रीमत पर चली उसका। नहीं, ये निश्चय कि बाबा कल्याणकारी है, उनकी श्रीमत कल्याणकारी है और उस पर चलने में मेरा भी कल्याण ही है। अगर ये पहले से अपने आप को समझा के रखते हैं तो बातें आने पर हम खुद को संभाल सकेंगे कि नहीं, बाबा मेरे साथ है, मैं सत्य पर हूं। हो सकता है जो हिसाब मैंने छोटे मोटे बनाए हैं वो मुझे चुकाने होंगे, लेकिन अल्टीमेट मेरा कल्याण होगा। आखिरी रिजल्ट कल्याण, उन्नति, प्रगति, प्राप्ति की ही होगी। और तीसरी बात, बाबा जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसी दूसरी अथॉरिटी ड्रामा है। ड्रामा भी एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, टाइम। इसलिए दुनिया में भी लोग कहते हैं टाइम एंड गॉड, ये दो हिलर है, बातों को, घावों को मिटाते हैं पर अपने टाइम पर काम करते। ग्रेट हीलर्स कहते, टाइम एंड गॉड आर ग्रेट हीलर्स। वो घावों को भरते हैं, रुझाते हैं, मिटाते हैं। इसलिए मान लो मेरे सामने बात आई है, मैं जो कर सकती हूं वो ही मैं कर सकूंगी ना, पर जो मेरी शक्ति मेरे करने के बाहर की चीज है तो मैं ड्रामा पर छोड़ दूं कि जो मेरे से हो सकता था बात को ठीक करने के लिए मैंने किया, पर उनसे नहीं हो रहा है तो ड्रामा फुल पॉइंट समय पर कार्य होगा। सबूरी रखें, सब्र धैर्य रखें, हिम्मत रखें, बाबा को याद करें, समय इस बात को ठीक करेगा। जैसे मम्मा कहती थी कि आप कोई सेवा का प्लान देते हैं, बिल्कुल सही है, पर फिर भी कोई स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ड्रामा में देरी है होने में, इसलिए अभी ये स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो मेरा कार्य है श्रीमत से हर परिस्थिति को पार करना और बाकी का काम बाबा और ड्रामा पर हम छोड़ दें तो हम अपने आप को निरसंकल्प रख सकेंगे, हम बाबा को याद कर सकेंगे, हिम्मत रख सकेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए नया रास्ता हम खोजेंगे।
कहते ना भाई, एक रास्ता बंद हो जाता है तो और 10 रास्ते खुल जाते हैं ड्रामा में। आप पेड़ को देखो, पानी को देखो, रास्ता बंद हो जाता है, वहीं पानी भर जाएगा। पर जैसे ही जहां कहीं से भी निकलने की संभावना मिलेगी, फिर बहना शुरू कर देता है। आप पहाड़ माउंट जाएंगे तो देखेंगे कि कितने पत्थरों के बीच में भी कहां से पेड़ उग के निकलते, माना कितनी कठिनाइयों के बीच भी उगना, पनपना, विकसित होना वो छोड़ते नहीं, रास्ता निकालते। तो हम बैठ न जाएं, डिप्रेस ना हो जाएं, लेकिन बाबा, ड्रामा, ज्ञान, हमारे सत्कर्म, श्रीमत, इन सब बातों को साथ रखकर हम अपने आप को बाबा की श्रीमत अनुसार चलाते रहे। किसी भी हालत में श्रीमत मर्यादा न छूटे तो कहेंगे कि स्वस्थिति अचल है, अडोल है ना। और अब समय है, अब तक तो पढ़ाई की, पालना ली, संगम युग में बाबा से, दादियों से, बड़ों से, निमित्त बहनों से, ईश्वरीय परिवार से हमने बहुत पालना ली, पढ़ाई की, हमने यथाशक्ति मदद की, सेवा की, बेशक, परंतु अब समय परीक्षा और परिणाम का है। अब समय परीक्षा और परिणाम का है। इसलिए मुझे बहुत जागृत रहना है, अलर्ट रहना है और पास होकर दिखाना है। ये अपने आप से लक्ष्य हम पक्का करें, है ना। हमारे साथ तो इतना सब कुछ है, पता नहीं दुनिया में लोग कैसे जीते हैं। न ज्ञान है, न भगवान साथ का अनुभव है, लेकिन वे भी अपने आत्मबल से दुनिया में भी तो लोग जी रहे हैं, है ना। तो हम इतनी हिम्मत न हारे, अवस्था न बिगाड़े। हमारे साथ तो भगवान है और भगवान की श्रीमत है। हमारे श्रेष्ठ कर्म हमारे साथ है। आपका अच्छा किया हुआ कहीं जाएगा नहीं, आपके साथ ही रहेगा, आपको ही मदद करेगा। इसलिए हम अपना निर्णय न बदलें, अवस्था न खराब करें, लेकिन एग्जाम्पल बने और मंजिल पर पहुंच के ही रहे। ओम शांति।